अगर हम होम मेकर्स थोड़ा स्मार्टली सोचकर अपना काम करें तो कुछ टाइम और मनी दोनों सेव कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज फॉलो करके जिससे हम अपना मॉड्यूलर किचन या नॉन मॉड्यूलर किचन के कैबिनेट्स को वेल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम अपने किचन कैबिनेट्स को हमेशा स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये दिखने में भी अच्छा लगता है, हर चीज़ इजली मिल जाती है एंड स्टोरेज स्पेस मैक्सिमाइज हो जाती है। एंड एक ऑर्गेनाइज किचन हमारे डेली के काम को इजी एंड स्ट्रेस फ्री बना देता है। हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने छोटे सरकारी किचन की कैबिनेट्स को मैंने किस तरीके से डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। साथ में एक ऐसा DIY भी शेयर करने वाली हूँ जो कि हमारे किचन में होना ही चाहिए। तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद अगर आपको आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। अब फेस्टिवल्स आने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना डीप क्लीनिंग किचन से ही शुरू की जाए। और इस बार मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अगर एक दिन में पूरा किचन को मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसका मतलब है पूरा दिन किचन में लगने वाला है और बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाने वाला है। तो शुरुआत मैंने कैबिनेट से ही की हुई है। तो सबसे पहले मैंने अपने बेडरूम में बेड में एक पुराना कपड़ा बिछा दिया था, जिससे कि जितना भी किचन के इन कैबिनेट्स में सामान रखा हुआ है उनको मैं वहाँ पे जाके रख दूँ, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाएगा कौन से सामान को मेरे को डिक्लटर करना है और किसको रखना है। तो एक एक करके मैंने सारे सामान को सारे कैबिनेट से निकाला हुआ है, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हम कैबिनेट्स में रख देते हैं और पता ही नहीं चलता है कौन सा काम का है और कौन सा नहीं। तो डीप क्लीनिंग का तो फर्स्ट रूल यही है कि आपको जिस भी जगह की डीप क्लीनिंग करनी है उस जगह का सारे सामान को हटा के उसकी फिर डीप क्लीनिंग की जाए। तो सारे सामान को मैं बेड में लेके आ गई थी, क्योंकि घर काफ़ी छोटा है तो बेडरूम ही एक ऐसी जगह थी जहां मैं ये सारे सामान को रख सकती थी, क्योंकि ड्राइंग रूम में रख नहीं सकते हैं। अगर इस बीच कोई गेस्ट अगर घर पे आ जाता है तो फिर सामान को इधर उधर करना और भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बेडरूम में ही रखा हुआ है, कुछ बेड में रखा हुआ है और कुछ सामान नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सामान हो गया था और बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो जिन बर्तनों को मुझे वॉश करना था मैंने उन्हें वॉश कर दिया था। तो चलिए अब अपने किचन कैबिनेट्स को क्लीन करने के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ मैंने हल्का गर्म पानी लिया हुआ है, इसमें मैंने डिटर्जेंट लिक्विड, बेकिंग सोडा एंड विनेगर ऐड किया हुआ है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद किचन कैबिनेट्स क्लीन करने से पहले जितनी लाइनिंग थी उनको मैंने हटा दिया था। और ये सॉल्यूशन इन कैबिनेट्स के लिए सबसे बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि किचन में जब कैबिनेट्स वगैरह होती हैं तो इसमें तेल के जो स्टेन वगैरह होते हैं, निशान होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने स्क्रबर से अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साफ़ कपड़े से इन कैबिनेट्स को क्लीन कर दिया था। तो डीप क्लीनिंग का मतलब यही होता है कि हर सामान को हटा के हर कोने पे अच्छे से डीप क्लीनिंग किया जाए। तो यहाँ पे कैबिनेट्स के अंदर भी मैंने क्लीन कर दिया था और बाहर से जो इनके दरवाजे हैं उनके जो हैंडल्स वगैरह हैं उसमें जो हमारे ब्रश वगैरह होते हैं, टूथब्रश, उनसे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब अच्छे से स्क्रबर करने के बाद यहाँ पे मैंने साफ़ कपड़े से अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। ये सॉल्यूशन इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि इससे ना कॉकरोच और चींटी वो भी बहुत कम हो जाते हैं किचन में, क्योंकि जो बेकिंग सोडा और विनेगर होता है इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इससे जो चींटी कॉकरोच है वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन के सारे कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन कर दिया था और इनके डोर्स को ओपन करके रख दिया था, जिससे कि अंदर तक ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और फ्लोर में भी पोछा लगा दिया था। अब हम बनाएंगे अपने किचन के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो कि हमारे किचन में होना ही चाहिए। तो जब भी मैं इन लकड़ियों से कुछ DIY करती हूँ तो सबसे मुश्किल काम होता है इनको कट करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है लकड़ी कट करने में। तो यहाँ पे सारे पीसेस को मैंने अलग अलग कट कर दिया था। कुछ ये 2 प्लैंक लिए हुए हैं जिनका जो मेज़रमेंट है वो 14 × 8 इंच है, और जो छोटे पीसेस है इसका है 6 × 1 इंच एंड दूसरे का 7 × 1 इंच। तो ये मैंने कुछ लकड़ियाँ कट कर ली है। तो हमें यहाँ पे जो छोटे छोटे पीसेस हैं इससे हमें बनाना है फ्रेम। तो जो छोटी और बड़ी लकड़ियाँ हैं कुछ इस तरीके से हमें इसको अरेंज करके इनको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं MR का जो फेविकॉल है उसका यूज़ कर रही हूँ। इससे जो चीज़ें होती हैं लकड़ियों
की वो भी अच्छे से पेस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें फ्रेम बना लेना है, जैसे फ़ोटो फ्रेम होती है वैसे। तो इस तरीके से बाकी फ्रेम्स भी मैंने बना दी थी। तो जब तक ये अच्छे से पेस्ट हो रहे हैं, पेस्ट होने के जब ये अच्छे से एक बार पेस्ट हो जाएं, इसके बाद ऊपर की साइड से हम ये छोटी छोटी लकड़ियों को और इसमें अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से अटैच करना है। तो इसका मैं बताऊंगी आपको क्यों मैंने इसको अटैच किया हुआ है। और तो इसको फ्रेम में अटैच करने से पहले इनमें मैंने इस तरीके से कीलें लगा दी है पहले, जिससे कि ईजी हो जाएगा दूसरे फ्रेम में हमें इनको अटैच करने में। तो इस तरीके से चारों पीसेस में मैंने कीलों को अटैच कर दिया था। अब हम थोड़ा सा इसमें फेविकॉल लगाएंगे, जिससे कि ये इसमें अच्छे से पेस्ट हो जाए इस लकड़ी में, और उसके बाद हैमर की हेल्प से सारी कील को इसमें अटैच कर देंगे। तो ये छोटी वाली पीस भी इसी फ्रेम में अटैच हो जाएंगे। तो सारे जितने भी हमने फ्रेम्स बनाए हुए हैं उसमें कुछ इस तरीके से अटैच करना है। तो एक जो ऑर्गेनाइज़र है उसमें ये हमारे 2 फ्रेम्स लगेंगे। तो ये कुछ इस तरीके के फ्रेम्स बन रहे थे। तो जब तक ये अच्छे से ड्राई हो रहे हैं, जो हमने प्लैंक लिया हुआ है इसमें हम पेस्ट करेंगे इस वॉलपेपर को। तो वॉलपेपर्स के कोनों को हमें इस तरीके से कट कर लेना है। जैसे हम कॉपी वगैरह कवर करते हैं तो कॉपी के जो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड होती है ना, उसमें भी हम इस तरीके से कट लगा देते हैं, जिससे कि जो कॉपी का कवर है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो सेम इसी तरीके से हमें इसमें कट करना होता है, जिससे कि इसके कॉर्नर्स अच्छे से पेस्ट हो जाएं। तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम इस वॉलपेपर को इस प्लैंक में पेस्ट करेंगे। और अगर आप एक बार में पूरा स्टिकर वगैरह निकाल देते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है इसको पेस्ट करने में। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके ही इसको इसमें पेस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं, तो दोनों में मैंने अलग अलग स्टिकर्स को पेस्ट किया हुआ है। तो एक में ब्राउन कलर है और दूसरे में ये मैंने जो वाइट कलर है इसको पेस्ट किया हुआ है। और आजकल तो मीशो में काफ़ी अच्छी सेल चल रही है, तो वहाँ से आप इस तरीके के वॉलपेपर परचेस कर सकते हैं। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। अब जो फ्रेम में हमने लकड़ियाँ लगाई हुई थी साइड में, तो वो इसलिए लगाई थी क्योंकि जब हम इसमें प्लैंक लगाएंगे ऊपर की साइड में तो इन प्लैंक को सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाई हुई थी। अब क्या करेंगे, जो बड़ी प्लैंक है उसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन फ्रेम्स में दोबारा से कील लगा लूँगी। तो इस तरीके से दूसरे फ्रेम का सपोर्ट लेके हमें कील लगानी है। तो पहले मैं कील इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि जब हम इसमें दूसरा प्लैंक अटैच करेंगे तो ईजिली हो जाएगी। वो जो दूसरी प्लैंक है वो ज़्यादा हिलेगी नहीं, तो सही जगह पे कील लग जाएगी। तो इसलिए मैं पहले कील लगा देती हूँ। तो जितने भी मेरे पास फ्रेम थे सब में मैंने कील लगा दिया था। तो चलिए अब इन छोटे फ्रेम्स को अटैच करते हैं इस बड़े प्लैंक के साथ। तो जो फ्रेम्स के पीछे हमने बीच में लकड़ी लगाई हुई थी उससे इन प्लैंक को सपोर्ट मिल जाएगा। अब आपने मेरी बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि मैं कील पहले ही लगा देती हूँ। वो मैं इसलिए लगाती हूँ जिससे कि अब हम जैसे दूसरी प्लैंक इसके साथ अटैच कर रहे हैं तो जो प्लैंक है वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। जिस जगह पे हमें कील लगानी है उसी जगह पे ये कील लगेगी। तो इस तरीके से दोनों हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है वो बन गए हैं। अब देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको आज का ये DIY ऑर्गेनाइज़र, कमेंट में ज़रूर बताएगा। आप इस ऑर्गेनाइज़र को कुछ इस तरीके से भी प्लेस करके रख सकते हैं अगर आपके कैबिनेट में ज़्यादा स्पेस है, बट मेरे कैबिनेट में कम स्पेस थी तो मैंने सिंगल करके ही रखा हुआ है। चलिए अब बारी थी सारे सामान को अच्छे से सेट करने की। तो जितने सामान को डीक्लटर करना था उसको मैंने हटा दिया था और जिसको रखना था उसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। यहाँ पे वो सामान रखा है जो कि डेली नहीं चाहिए होता है। तो जो डिस्पोजल वगैरह होते हैं उसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है। काफ़ी डिस्पोजल थे, अगर मैं इनको अलग अलग करके रखती हूँ तो काफ़ी स्पेस ही लेते हैं। तो मैंने इनको एक के अंदर एक इस तरीके से सेट किया हुआ है कि ये कम स्पेस ले। अब जब भी मुझे कोई भी सामान चाहिए होगा डिस्पोजल से रिलेटेड, मुझको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। और अगर इन सब सामान को मैं ऐसे ही रैंडमली रख लेती हूँ तो ये दिखने में काफ़ी क्लटर लगेगा और कोई भी सामान इजीली नहीं मिलेगा। और अगर आपकी किचन भी छोटी है तो सामान को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करके रखें। जैसे इस कैसरोल बॉक्स में ही मैंने ये कुछ डोंगे भी रखे हुए हैं, तो एक ही ऑर्गेनाइजर में काफ़ी सामान आ चुका है। और नीचे की साइड में मैंने वो सामान रखा है जैसे जो डेली नहीं चाहिए होता है, जैसे इडली मेकर के साथ ही अपरे मेकर भी रखा हुआ है। और हमेशा इस तरीके के बॉक्स आप जरूर ला के रखें क्योंकि जब इनकी ज़रूरत नहीं होती है तो एक के अंदर एक आप इजीली रख सकते हैं। और तो इस तरीके के जो बॉक्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने नीचे वाले कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अब इसी के ऊपर वाले कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो जो अभी हमने DIY ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ था इसको मैंने इस कोने पे रखा हुआ है। और ये DIY की सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि नीचे वाले स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर वाले स्पेस को भी। और यहाँ पे मैंने वो बर्तन रख रही हूँ जो कि डेली नहीं
चाहिए होते हैं। ये बर्तन तभी चाहिए होते हैं जैसे कभी कोई गेस्ट आ गए या कुछ फंक्शन वगैरह है, तब इन प्लेटों की ज़रूरत होती है। नीचे केटल्स वगैरह रखे हुए हैं। और जो ऑर्गेनाइज़र है इसकी बेस्ट पार्ट ये, जैसे कि मैंने बताया था, आप इसके नीचे वाले स्पेस को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो बर्तन होते हैं, अगर हम स्मार्टली इनको अच्छे से रखें तो छोटे से स्पेस में काफ़ी सामान आ जाता है। तो एक के अंदर एक इस तरीके से अरेंज करके रखेंगे तो आप काफ़ी सामान एक साथ रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। अगर इन सब सामान को मैं ऐसे ही रैंडमली रख दूं तो ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और जब एक सामान चाहिए होगा उसके बदले में हमें पूरा सामान निकालना पड़ता है, जिससे हमारा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और अगर हमारे इन कैबिनेट को खोलता है तो काफ़ी गंदा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये था फर्स्ट कैबिनेट का फाइनल लुक। तो चलिए अब ऑर्गेनाइज़ करते हैं सेकंड कैबिनेट को। तो यहाँ पे वो बर्तन रखे हुए हैं जो कि डेली नहीं चाहिए होते हैं, और अगर इन बर्तनों को मैं अलग अलग करके रख देती हूँ तो काफ़ी स्पेस ले लेते हैं। तो मैंने इन बर्तनों को जैसे इनके साइज़ के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, यानी नीचे बड़े बर्तन और ऊपर छोटे छोटे करके इस तरीके से बर्तन रखा हुआ है। तो छोटी सी स्पेस में ये काफ़ी सारे बर्तन आ गए हैं। तो इस तरीके से नीचे वाले कैबिनेट में मैंने बर्तन रखे हुए हैं और वो सामान रखा हुआ है जो कि डेली नहीं चाहिए होता है, जैसे सॉस की बोतल्स वगैरह हैं, कॉर्नफ्लावर है, मैदा वगैरह है, तेज पत्ता है, लाल मिर्च है, और कुछ ऐसे मसाले हुए हैं जो कि डेली नहीं चाहिए होते हैं, वो सब मैंने नीचे रखा हुआ है। अब इस सेकंड कैबिनेट को भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्गेनाइज़र DIY किया हुआ है ये रखा हुआ है, और ये ऑर्गेनाइज़र पहले ही मैंने DIY किया हुआ था, तो ये भी मैंने इस साइड में रखा हुआ है। तो दोनों सामने सामने नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है। तो इनके नीचे यहाँ पे जो सेरेमिक या ग्लास के मेरे पास प्लेट्स वगैरह थी वो रखे हैं। इसी के साथ में जो ग्लास के डोंगे वगैरह होते हैं वो रखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ शीशे के ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं। अगर इन सब सामानों को मैं ऐसे ही में रख देती हूँ तो जब भी हम इनको निकालें तो ये आपस में टकरा जाएंगे, जिसकी वजह से डैमेज भी हो सकते हैं, यानी टूट भी सकते हैं, स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं। तो हमेशा सारे सामान को अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, तो जब भी कोई सामान निकालेंगे तो ये आपस में टकराएंगे नहीं, और आप इजीली इनको यूज़ भी कर सकेंगे। तो अगर सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस कैबिनेट का फाइनल लुक। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट कैबिनेट को मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, इसी के साथ यहाँ पे ये DIY किया हुआ एक ऑर्गेनाइज़र रखा है, जिसमें एक्स्ट्रा जितनी पॉलीथीन वगैरह होती है वो यहाँ पे ही हैंग किया हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस होने की वजह से मैंने सोचा ये बकेट इसके अंदर आ जाएगी, बट ये इसके अंदर नहीं आती। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा राशन है वो सब रखा जाता है, तो यहाँ पर ये नहीं आता। तो इसको चेंज करके मैं इस तरीके का एक बॉक्स लेके आई। इसमें जितना भी हमारा एक्स्ट्रा स्नैक्स वगैरह है वो रखा हुआ है। तो ये वाला बकेट यहाँ पे इजीली आ जा रहा था। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, और इसके ऊपर अभी काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ पे मैंने जो डेली के गार्बेज बैग्स होते हैं, इस ऑर्गेनाइज़र को भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी मैंने खुद से ही DIY किया हुआ है। अब यहाँ पे स्पेस और बची हुई है, तो यहाँ पे मैं रखूँगी ये डेली के किचन में यूज़ होने वाले हैंकी को। तो इस तरीके की काफ़ी हैंकीज़ हम लोग के पास हो जाती है, तो कोई से भी इस तरीके की बास्केट आप यूज़ कर सकते हैं इस हैंकी को रखने के लिए। अब जब भी आपको ये हैंकीज़ चाहिए होगी यहीं पे से ईजिली मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने लास्ट कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। और हम होम मेकर्स का ज़्यादातर टाइम किचन में ही स्पेंड होता है, तो अगर किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।